अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिंजिनी जॉब टीवी की तरफ से मोइज़ हसन टैक्स कंसल्टेंट आपके साथ है। अच्छा जी, लास्ट हमने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, ये उसकी कंटिन्यूटी है। हमने उसमें आपके साथ शेयर किया था कि पीआईटीबी में जॉब्स आई हुई हैं। हम रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आपके साथ लेटेस्ट जॉब्स को शेयर करते हैं, तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपसे कोई भी जॉब आने वाले दिनों में मिस ना हो और आपको अच्छे तरीके से हम उसके बारे में गाइड करते रहें, आपकी मदद करते रहें। और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं होप करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। अच्छा जी, गवर्नमेंट जॉब्स हैं जी। बिग अनाउंसमेंट मैंने लिखा जी 2021 पीआईटीबी में आईटी प्रोफेशनल्स को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये जॉब दी हैं। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पंजाब जॉब्स ऑनलाइन के पोर्टल से ये जॉब जो है वो अब अप्लाई हो रही हैं। पंजाब जॉब ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है, आए हम उसकी तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, jobs.punjab.gov.pk इसको आप यूज़ करेंगे जी। अपने जाकर किसी भी ब्राउज़र पोर्टल में लिखिए और यहाँ पर आप ऐसी स्क्रीन पर आप पहुँच जाएंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है। इसके ऊपर तकरीबन जो भी जॉब्स आजकल आ रही होती हैं वो यहाँ पर पोस्ट हो रही होती हैं और यहाँ से इसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जिसके ज़रिए से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना करेक्टली बायोडाटा अपनी प्रोफाइल के अंदर जाकर डाला हो। वो प्रोफाइल कैसे बनाई जाएगी, या तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में हम इसको समराइज़ कर लें, और अगर कुछ रह गया तो मैं इसका फिर अगला स्टेप बना दूंगा ताकि आप बोर ना हो जाएं और आपको ये बात समझ में आ जाए। अच्छा जी, ये हैं जी वो तमाम तर जॉब्स जो कि अगर मैंने यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक किया तो ये तमाम तर जॉब्स हमारे सामने खुल गई हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने ये नज़र आ रही हैं वो तमाम जॉब्स जो मैंने लास्ट एडवर्टीजमेंट में आपके साथ जो है वो शेयर की थी। हमने एक ही वीडियो में उसको सारे को शेयर कर दिया था कि जी किस किस किस्म की जॉब्स हैं। जूनियर तबके के लिए तो सिंपल जॉब थी, उसमें गार्डनर था, ड्राइवर था, जो हेल्पर था, इस किस्म की जो जॉब्स थी वो तो सारी की सारी सर चली जाएंगी उस तरफ कि आपने वाया डाक भेजनी है अपनी एप्लीकेशंस। लेकिन ये वाली जो जॉब्स हैं ये आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक ये ऑटोमेटेड सिस्टम ये इसको चलाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि ये वन प्रोग्राम ऑफिसर ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन की पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जॉब है। ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया है। पंजाब का ये कोटा है और उसके बाद 17 जून 2021 इसकी लास्ट अप्लाई की डेट है। अब अगर मैं इस जॉब को खोल कर देखना चाहूँ और अप्लाई करना चाहूँ तो ये मुझे इसको खोलने की इजाज़त नहीं देगा तब तक कि जब तक मुझे ये कहेगा जी आप अपना लॉगिन और पासवर्ड बनाएं। क्योंकि मेरा पासवर्ड बना हुआ है इसने मुझे ये इजाज़त दे दी है। अच्छा जी, अब ये हम इसको खोल लेते हैं तो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जॉब की डिटेल्स नज़र आ रही हैं। लाहौर इसकी लोकेशन है जी। जब आपकी अगर जॉब हो जाती है तो आपकी लाहौर में जॉब होगी। इंडस्ट्री आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। प्रोजेक्ट क्या है जी, ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आया हुआ है जी। तकरीबन सारे ही ऑफिस जो गवर्नमेंट के थे उनको वो ई फाइलिंग पे लेके जा रहे हैं और ऑफिस की ऑटोमेशन वगैरह करवा रहे हैं। पार्टनरशिप की फर्म्स वगैरह भी अब ऑटोमेट हो चुकी हुई हैं। टोटल पोजीशन एक आदमी इनको चाहिए जी। एम्प्लॉय का स्टेटस क्या होगा जी, कॉन्ट्रैक्ट पे हम रखेंगे। रोल क्या है जी, प्रोग्राम ऑफिसर ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए बंदा। और जॉब पोस्ट कब हुई है जी, 26/5/2021 को ये जॉब पोस्ट हुई थी। लेवल कौन सा है जी, ये 4th लेवल की जॉब है। ये लेवल्स उनके अपने जॉब लेवल्स हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई किया जी 17/6/2021। आज है जी 29 मई 2021। तो हमारे पास सफिशेंट टाइम है कि हम इस जॉब के ऊपर गौर कर सकें और अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से बना सकें। अच्छा जी, प्रेफर्ड कैंडिडेट्स कौन से समझे जाएंगे जी, जिनका कम से कम 2 साल का प्रोग्राम ऑफिसर का ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन में तजर्बा हो, आईटी की फील्ड से हों और जेंडर उनके मेल फीमेल बराबर हैं और 23 से 45। ये खुशी की बात है कि नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में हमें एज लिमिटेशन बड़ी कम नज़र आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि 23 से 45 साल दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। जॉब डिस्क्रिप्शन, मस्ट हैव हैंड्स ऑन रेलिवेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा जी, ये एक बात यहाँ ज़रा काबिल गौर है, ये आपने बात दिमाग में रखनी है। ये मैं आगे चल के भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसकी ख़ास बात क्या है। अच्छा जी,
मस्ट बी फुली प्रोफिशिएंट इन पीसी सॉफ्टवेयर्स एंड स्किल्स। ये स्किल्स की बात करता हुआ आपको बता रहा है कि पीसी सॉफ्टवेयर्स, अब पीसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो नॉर्मली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट, ये तमाम चीज़ें उसको इंक्लूड कर रहे होते हैं। मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री हो, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो, किस एरिया में, डिग्री का एरिया कौन सा होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू आईटी और कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंसेज, मैनेजमेंट, उसकी भी आपकी कोई डिग्री जो हो वो रिलेटेड टू आईटी हो, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कम्युनिकेशन स्किल्स, ये रिक्वायर्ड स्किल्स में आपके शामिल होनी ज़रूरी है, और ईमेल्स भी आपकी शामिल होनी ज़रूरी है। मतलब आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, इसके अलावा आप ईमेल को हैंडल कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हों, तो आप इस जॉब को अप्लाई करने की पोजीशन में हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब मैं आ जाता हूँ लॉगिन की तरफ। अच्छा जी, हम लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमसे दो चीज़ें मांगता है, ईमेल और पासवर्ड। अगर आपका ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी यानी कि इस पोर्टल में आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर यहाँ से रजिस्टर दबाएंगे, तो वो आपसे कहेगा जी आप अपनी ईमेल बताएं हमें, और पासवर्ड हमारा अपना जो सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड रख दें। कोई भी अच्छा सा पासवर्ड आप इसमें रखिए, आपका जो मौजूदा ईमेल एड्रेस है वो डाल लीजिए, नहीं तो नया ईमेल एड्रेस अगर कोई बनवा लीजिए, अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप बना लीजिए, और उसके बाद आप इसमें इसको डाल के इसको रजिस्टर कर लीजिए। मैंने ये क्योंकि किया हुआ है प्रोसेस। इसके बाद एक ईमेल चली जाती है जी हमारे उस ईमेल एड्रेस पर जो वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ जो हमने ईमेल एड्रेस दिया था वहाँ पर एक ईमेल चली जाती है वेरिफिकेशन की, वहाँ से आप जाके उसको वेरीफाई कर देंगे। वहाँ पर आपका पासवर्ड भी आपको भेज दिया जाता है, और वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपका ईमेल और पासवर्ड क्या है। वो आप यहाँ डालकर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड हम किसी और वक्त में डिस्कस कर लेंगे, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जो लोग ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं उनको पता है फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर जाते हैं, और ये जाकर हमने अपना ईमेल डाला, और उसके बाद हमने अपना पासवर्ड डाला, और ये हमने लॉगिन कर लिया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी ये पासवर्ड आपका गलत है, दोबारा से डाल लेते हैं जी पासवर्ड, और लॉगिन। और ये मुझे लॉगिन पे ले गया, इसने जाकर मुझे कह दिया हाय मोइज। अब मैं जॉब्स पे क्लिक करता हूं, ये वो रेलिवेंट जॉब्स हैं वो सारी की सारी जो मुझे मौजूद हैं। लास्ट टाइम जब मैं इस पे आया था तो इसने मुझे कहा जी, जब भी मैं किसी जॉब पर अप्लाई करने लगता था ये मुझे कहता था कि सर आप पहले जाइए और आप अपनी प्रोफाइल को ठीक कीजिए, अपनी प्रोफाइल अपडेट कीजिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह जो है, प्रोफाइल के सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये अप्लाई फॉर दिस जॉब जैसे ही मैं करूँगा, ये मुझसे पूछेगा जी मेरी अभी तक करंट सैलरी जो मैं ले रहा हूँ किसी भी अगर जॉब पर हूँ तो वो मेरी क्या है, एस्टिमेटेडली मैं आगे क्या चाहता हूँ, कितनी सैलरी हो मेरी, कोटा मेरा कौन सा जी, ओपन कोटा हो, ठीक है जी, सबमिट। सबमिट में जैसे ही करूँगा ये मुझे बताएगा योर डिग्री डजंट मैच फॉर दिस जॉब। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इस बात को चेक कर रहा है कि आपकी डिग्री इस जॉब के साथ मैच कर भी रही है या नहीं है। तो हम उसको देखने के लिए एहतियात से अपना प्रोफाइल बिल्डर इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोफाइल बिल्डर है जी, इसके प्रोसेसेस हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालते जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसमें 5-6 पोर्शंस हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, कहाँ कहाँ से आपने एक्सपीरियंस किए इसको यहाँ आपको ऐड करने की इजाज़त दी जाती है। एकेडमिक्स आपकी कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन आ जाती हैं, स्किल्स आपकी कौन कौन सी हैं। इन स्किल्स में आपने उन ऑफिस स्किल्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जैसे वहाँ पे था कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की जो स्किल है आपने ये लाजमी तौर पर बतानी है कि ये कम्युनिकेशन की स्किल मेरी कैसी है। आई हैव अ साउंड communication skills in both oral and
रिटन कम्युनिकेशन, और जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये आपकी स्किल्स में एडअप हो जाएगा। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यही का यही सारा प्रोसेस अदर लेवल्स में भी सारा शामिल है। फिर अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स की हुई हैं तो वो आप ट्रेनिंग्स डाल देंगे, कोई आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो आप अपने सर्टिफिकेशंस डाल देंगे, अगर आपको कोई गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर मेडल, अवार्ड, कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई आपके काम के दौरान में, आप अपनी अचीवमेंट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसी तरह से आपका अपना रिसर्च वर्क अगर आपने कोई किया हुआ है, कोई आपका रिसर्च पेपर है वो अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपकी सारी की सारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ये प्रोफाइल ऑटोमेटिकली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने लगेंगे तो वो इसके साथ आपका डाटा मैच करेगा। सिस्टम आपके डाटा को जो आपने प्रोवाइड किया है और जो डाटा यहाँ पर मौजूद है जो कि उन्होंने प्री रेक्विजिट के तौर पर लिख रखा हुआ है आपकी जॉब के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, खुशी की बात यह है कि ये एक दफ़ा की मेहनत है। अगर आप इसके अंदर डाटा डाल लें और वक्तन फवक्तन अपनी स्किल्स उसमें ऐड करते रहें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक टाइम के अंदर अगर आप 10 स्किल्स, 12 स्किल, 15 स्किल करने लगे हैं तो वो एक मुश्किल काम है। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप पहले जॉब पर जाइए, जॉब जाकर आप उस जॉब को आप सेलेक्ट कीजिए, उसको अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करें, उसकी डिटेल खुल जाएगी आपके सामने। जैसे ही आपके सामने डिटेल खुल जाए आपको पता है ये डिग्री, एरिया, एजुकेशन, ये अगर इसके साथ स्किल्स भी लिखी हुई हैं कोई, तो पहले उन स्किल्स को अपडेट कीजिए, क्योंकि आपको वो या तो डिसअलाउ करेगा एजुकेशन की डिग्री लेवल पर या डिग्री एरिया पर या आपको स्किल लेवल पर। अगर आप इन तीनों में से किसी एक चीज से भी डिसएग्री कर गए तो उसने आपको काम नहीं करने देना। ये एक छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है, ये सेव का बटन है जी। अगर आप इस जॉब पर बाद में आकर काम करना चाहें और आप चाहें कि यार वो इतनी पूरी लिस्ट मैं नहीं देखना चाहता, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी सेव्ड जॉब्स में डाल देगा। जॉब हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये आपकी सेव्ड जॉब्स में आ गया। यहां पर मैंने 2 जॉब्स को सेव कर रखा है और मैं अब यहां से डायरेक्टली इनको अप्लाई करने के लिए जा सकता हूं। तो ये एक अच्छा है, एक अच्छा पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ शो हो रही है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम इस सेशन को, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा हो गया सेशन, हम इसको क्लोज करते हैं। PITB की जॉब्स के ऊपर मेरे ख्याल में अब आपके पास एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज है कि आप उस पर खुलकर अप्लाई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए अप्रिसिएशन का बाइस भी है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारी मेहनत आपके किसी काम की है, वरना हमें पता नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली हम आपके साथ आगे कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे अगर हमें नहीं पता लगेगा कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसके आपको कोई फ़र्क भी पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप अपने किसी इदारे में काम कर रहे हैं और आप अपने इदारे की कोई आपकी वैकेंसी आपके सामने आती है कि जो आप समझते हैं कि सबको पता लगनी चाहिए, अच्छा कैंडिडेट मिलना चाहिए, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ये प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल है। हम इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी सारी डिस्कस करते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी सारी डिस्कस करते हैं। आप अपना इन्फॉर्मेशन हमारे साथ खुलकर शेयर कीजिए ताकि हम उसको भी लोगों तक पहुंचा सकें, आपको बेस्ट रिसोर्स दे सकें और अपने साथ हम एक अच्छी वर्किंग करते हुए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।